जी आर्याना, आप पीछे हो जाएं। चलें जी, आई थिंक आई एम लाइव। यस। हाँ जी, ठीक है बेटा। हाँ जी, इकरा, साइमा, कहाँ हैं जी सब लोग? जी अस्सलाम वालेकुम इकरा बेटा, ज़रा चेक करें मैं हूँ ऑनलाइन आपके ग्रुप में इस वक्त। मैंने लॉगिन तो किया, आई डोंट नो वेदर आई एम देयर और नॉट। मुझे प्लीज़ चेक करके बताएं। हाँ जी, बताएं जी, बात अपनी शुरू करें। आज जनाब 2 जगहों से डिफरेंट स्पॉट से लॉगिन हुई हूँ, तो देखते हैं किन से बात हो पाती है मुझसे।
हाँ जी, मेरा ख्याल है इकरा आ गई है। चलें जी। वालेकुम अस्सलाम सफ़ा, कैसे हो बेटा जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी इकरा। चलें जी, आई एम देयर। हाँ जी साइमा, आप बताएं जी। ईशा, गुड, शुड आई स्टार्ट? चले, मेरा ख्याल है अपनी बात शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? जिसके नसीब में होगी उस तक खुद ही पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्या ख्याल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बहुत हसीन सोनिया काकियाँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया अपने बहुत खूबसूरत ग्रुप्स में, जो जहाँ से देख रही हैं, मुनज़्ज़ा, किरण, इकरा, साइमा, मरियम, सॉरी मुझे सबके नाम भी नहीं आते। आप सबके अंदर खूबसूरत सी रोशनी, मोहब्बत और पॉजिटिविटी में, उसको मेरी तरफ से हज़ारों लाखों सलाम। ठीक है जी, चलें आज हम अपनी बात शुरू करते हैं। जनाब, इस्लाम खूबसूरत मज़हब है, ये था खैर से आज हमारा टॉपिक, क्योंकि किरण का ये क्वेश्चन था जी कि इस्लाम खूबसूरत मज़हब है, तो मैंने कहा चलें जी फिर आज इसी पर बात करते हैं कि हमें कैसे इस्लाम का पता चल सकता है दी अल्टीमेट रेमेडी के ज़रिए, कि हम कैसे कुरान पाक सुने, ये मेडिसन लें, दी अल्टीमेट रेमेडी। सबको पता है सूरत अल रहमान जो मैं बताती होती हूँ, इसके साथ कैसे हमारे अंदर का जंग दूर होगा और फिर हमें पता चलेगा कि इस्लाम कहते किसको हैं। क्या ख्याल है? अभी तो जनाब हमें पता भी नहीं है। पता है, किसी बुज़ुर्ग के पास कोई बंदा लेकर गया, मेरे जैसे खैर से कोई थे, 2 बच्चे जाहिल से, तो जाके उनको कहा कि जी इनको आप कुरान पाक पढ़ना सिखा दें। इन्होंने एक बच्चे ने तो पता नहीं कोई 8-10 पारे पढ़े हुए थे, दूसरे बच्चे ने थोड़ा सा, वो भी पीछे था, उसको नहीं आता था। तो अब वो जो साहब पढ़ा रहे थे, कारी साहब, तो उन्होंने कहा जी जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता ना, उसको तो मैं फ्री पढ़ा दूंगा, लेकिन जिस बच्चे को पहले 8-10 पारे आते हैं ना, उसके तो मैं डबल चार्जेस लूँगा। अब वो बड़ा हैरान होकर कहता क्यों? तो उन्होंने फरमाया खैर से इसलिए कि अनलर्न करने में मेरी डबल मेहनत होगी। तो बस अभी तक हमारा यही हाल है कि हमने इतना कुछ लर्न किया हुआ है कि अब खुदा के लिए एक दफ़ा अनलर्न कर लो, सारा कुछ पिछला इरेज करें और फिर देखें हमें इस्लाम खुशबू बन के महकता हुआ दिखाई देता है कि नहीं। बस ज़रा पिछला सारा कुछ ख़त्म करें। मुझे पहले कोई ये काकी सोनी, कोई एक भी ये बता देगी कि किसने कहा था कि इस्लाम मज़हब है? मज़हब लफ्ज़ तो पूरे कुरान पाक में कहीं नहीं है, ऐसे ही बस हमने पता नहीं कहाँ से सुन लिया, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड था ना रिलीजन, तो उसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली। इस्लाम दीन है, दी कोड ऑफ लाइफ। हमने उससे पूरी ज़िंदगी, अपनी दुनिया, अपनी आखिरत, अपना दीन, हर चीज़ उसमें से लेना था। वो हमारे लिए लॉ था कि जिस पर हमने प्रैक्टिस करना था। लेकिन जनाब हमने तो सोचा कि नहीं नहीं बस मज़हब है ना, अब क्योंकि मज़हब की जितनी क्वालिटीज़ थी वो हमारे ऊपर इम्पोज की गई, हमें दिखाया ही वही गया और हमने उसी को पकड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले पता है मज़हब की क्या चीज़ थी? वो था कि मज़हब इंडिविजुअल होता है, अकेले बंदे का लिंक अल्लाह पाक के साथ, अपने खुदा के साथ, अपने मालिक के साथ, राम, ईश्वर, जो भी आप कह लो। तो बस हमने भी कहा हाँ जी अकेले का ताल्लुक़ होता है, बस अंदर कहीं बैठ जाओ और बैठ के जी नमाजें, सजदे, बस यही कुछ किए जाओ, बस ये तो अपना और रब का मामला है ना। लेकिन इस्लाम क्या था कि अंदर बैठकर जो सजदे करने हैं, जो रब से बात करनी है, जो उससे एनर्जी लेनी है, जो चार्ज होना है, वो बाहर आके प्रैक्टिकल करना है। इंडिविजुअल नहीं था इस्लाम। इस्लाम इज्तमाइयत का नाम था, सबके साथ मिलकर कैसे रहना है,
इसने हमें उठना भी बताया, बैठना भी बताया, चलना फिरना, हर रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया गया कुरान पाक में। और हमने क्या किया? बिल्कुल मज़हब की दूसरी जो अहम बात थी कि बैठ के करने थे ना वज़ाइफ, अपनी अपनी बिल्डिंग में जाके मस्जिद चले गए, मंदिर चले गए, चर्च चले गए, बस वहीं पर जनाब हमने बैठ के थोड़ी सारी कोई पूजा पाठ की, बाहर निकले छोड़ छाड़। तो वहीं पर जी बैठ के हमने शबीने वगैरह हमने बड़ा सोचा, रातों रात जी कुरान पाक ख़त्म होना चाहिए। अगर सिर्फ किसी एक लफ्ज़ को ही हम रिसर्च करने बैठते ना तो यकीन करो हमारी उम्रें गुजर जाती। कभी सोचते तो सही कि कुरान पाक है क्या चीज़। सिर्फ बिस्मिल्लाह को ही देखो, बा आज तक मैं तो सुनती आई कि बा का मतलब है साथ, साथ अल्लाह जल्ले शानहू के नाम के, लेकिन बा का एक मतलब रीज़न भी है कि अल्लाह जल्ले शानहू की जो क्वालिटी, जो हर चीज़ है, उस रीज़न के साथ मैं ये काम जो मैं करने लगा हूँ, जो भी कोई काम हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी मैं काम करने लगा हूँ उसकी रीज़न है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे ये इंसान बनाकर, मुसलमान बनाकर भेजा है। लेकिन नहीं जनाब, मैंने तो पढ़नी है बिस्मिल्लाह और उधर से करना है रज के चीट, फिर मैंने पढ़नी है बिस्मिल्लाह, प्लेट मैंने इतनी अपनी भर लेनी है कि जब तक पेट फटने पे ना आ जाए तब तक मैंने खाते रहना है। बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, हलाल का खा रही हूँ, क्योंकि जहन में यही था कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम हो गया, ख़त्म। ये नहीं पता था कि अब जो भी बाइट अंदर जा रही है ना, अंदर बेचारा मैदा भी चीख रहा, लीवर भी चीख रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स अंदर क्या हाल कर रहे हैं, कुछ पता नहीं था। मेरा तो यकीन करो इतना बुरा हाल था ना कि हर चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इसी माशरे का हिस्सा, ऐसे ही सारा कुछ कि अपने अंदर गंद भरा हुआ था ना, रिश्ते भी गलत लगते थे, अपने अंदर भी हर चीज़ के हाय, अब हेडेक स्टार्ट हो गई, अब एंजाइटी, अब डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या कुछ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें थी खुद अपने अंदर, तो बाहर भी वही नज़र आती थी। पता नहीं था कि इस्लाम अगर अंदर है, सिर्फ ज़ुबान पे नहीं कि मुंह से कह दिया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत फातिहा पढ़े बग़ैर जो मेरी नमाज नहीं होती, सूरत फातिहा का अगर मुझे पता होता ना तो यकीन करो मैं उस स्टेज में ना होती। अभी भी खैर कोई इतनी बेहतरी थोड़ी ही आई है, ढीठ इंसान है हम, कहाँ इतनी जल्दी बदलते हैं। लेकिन खैर मैंने जनाब उसको फिर ज़रा जैसे ही पहुँची सैयद बाबा जान सरकार के पास, उन्होंने जो पिछला अनलर्न करवाया ना, दिमाग दुरुस्त हो गया अच्छी तरह कि बेटा जी अपने अंदर देखो, जो दम गाफिल सो दम काफिर। और मैंने तो सारी ज़िंदगी यही खैर से पढ़ा था जी कि काफिर वो होता है, कुफार तो उनको ही कहते हैं ना जो कलमा नहीं पढ़ते। मैंने तो कलमा पढ़ा हुआ है, पढ़ पढ़ के, बल्कि जनाब मैंने तो इतनी तस्बीहात पता नहीं क्या क्या कुछ रखा हुआ है। कलमा शुरू ही ला से हो रहा था, सिर्फ एक ला अगर अंदर उतर जाता ना, दुनिया भी बदल जाती और आखिरत भी बदल जाती। लेकिन जनाब ला का ही तो नहीं पता, और यही तो सबसे मुश्किल काम है कि हर चीज़ छोड़कर कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह जल्ले शानहू के। और मैं तो कहती हूँ जनाब सारा कुछ है, बस रब ही नहीं नज़र आता। बस मुझे नज़र आते हैं जनाब पहले तो अपने मियाँ साहब, बच्चे, अपने सास ससुर, अपने घर में जी बाकी सारे रिलेशनशिप्स, नहीं नज़र आता तो रब ही नहीं नज़र आता। और रब क्या कह रहा है, अल्लाहु नूर समावाति वल अर्थ, वो तो हर जगह है, मुझे तो क्यों नहीं नज़र आता। अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि मेरे अंदर कहाँ गड़बड़ है। बस फिर मैंने जनाब अपनी गड़बड़ फिक्स करने की बजाय ना दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। रिश्ते ख़राब है ना, सारी की सारी मेरी एनर्जी तो वो ले जाते हैं हर वक्त, तो बस वो बंदा ठीक हो जाए ना तो सब बेहतरीन है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि दूसरों को ठीक नहीं करना, खुद ठीक होना है। मैं क्या हूँ ये मैटर करता है, मेरे मामलात दूसरों के साथ क्या हैं ये मैटर करते हैं। किसी भी बुक कोई भी आप स्टार्ट करो तो बुक के स्टार्ट में लिखा होता है ना पहले एक प्रीफेस, उसका पूरा कि जी इस बुक के अंदर ये चीज़ें हैं। सेम यही कुरान पाक के साथ उसका प्रीफेस क्या था, सूरत फातिहा, मुकम्मल गाइडेंस। कभी समझें तो सही,
हमने सोचा कि नहीं, पढ़ ली तो नमाज हो गई। बल्कि वो भी, खैर मैं आपको सही बताऊं, मैंने जिस सोसाइटी में मेरी अपब्रिंगिंग हुई, जहां मैं बड़ी हुई, मैंने तो वहां पर देखा कि नमाज भी सिर्फ अपने फ़िरके की होती है। दूसरा अगर कोई फ़िरका है ना, तो मेरे हिसाब से उसकी तो नमाज भी कबूल नहीं हो रही, क्योंकि उसकी जनाब या तो शलवार अगर टखनों से नीचे है तो नमाज कबूल नहीं होगी, या चलो जी अगर बग़ैर दाढ़ी के कोई नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज कबूल नहीं होगी। और अगर कोई काकी सोनी, किसी का दुपट्टा इधर उधर है, तो मैंने तो जनाब ठक फतवे पे फतवे लगा लगा के। और ये सारी की सारी चीज़ें थी वो कि जिनसे हमने लेसन लेकर आगे चलना था। कभी सोचा कि सारे सोर्सेस अल्लाह जल्ले शानहू ने हमें देकर भेजे हों और हम बैठ के उन सोर्सेस के साथ खेलना शुरू कर दें और अमल ना करें। ग्रेड 1 का बच्चा जब स्टार्ट में स्कूल जाने शुरू करता है तो उसको पेंसिल्स, मार्कर्स, न्यू कलर्स, ये सारी चीज़ें लेकर देते हैं ना, न्यू शूज़, सारा कुछ। लेकिन जनाब अगर वो बच्चा वहीं दरवाजे पर ही बैठ जाए, घर के, स्कूल भी ना जाए, और वहीं बैठे बैठे ही अपने लेसेस ही बस जी बार बार खोले और बंद करे और अपने मार्कर्स के साथ ही खेलता रहे, तो फिर क्या बनेगा उसका? कुछ भी नहीं। और हमने क्या खाक PhD तक पहुंचना था? हमने क्या खाक मुसलमान होना था? मुसलमान जिसका मुसलसल मान होना था। ये सैयद बाबा जान सरकार फरमाते हैं, बेटा जिसका तसलसल के साथ मान होता है ना, वो मुसलमान होता है। और मैं तो जनाब सारी ज़िंदगी उन्हीं पेंसिल्स और क्रेयॉन्स के साथ ही खेलती रह गई कि बस जी अब दुपट्टा इधर से इधर नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और घर में माँ बाप मुझे नज़र ही ना आए। मैंने तो सोचा अंदर बैठ के ज़रा 2 सजदे कर लो तो बस सवाब। ये तो एक ऐसा हमारे जहनों में डाला गया ना, मैं कहती हूँ हमारी जड़ों में डाला गया। हम जब छोटे थे तो मैंने तो सारी ज़िंदगी यही सुना कि ये काम करो तो ये सवाब होगा। ये मज़हब का हिस्सा था, जाहिर है। जो दूसरे सारे मज़ाहिब थे उनके ख़्याल में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको क्रूसीफाई किया गया तो बस जी अब वो जो कुछ हमारे लिए कर गए हैं, उनको हैंग किया गया, उनको जैसे बांधा गया, सारा कुछ उन्होंने वो सारी तकलीफ़ें इसलिए देखी क्योंकि वो सारी हमारी तकलीफ़ें अब्ज़ॉर्ब कर रहे थे। अब हमने कुछ नहीं करना, वो हमारे हिस्से का काम कर गए हैं। बस जी उनका मालिक उनके मुताबिक तो खैर से जी कि खुदा तो बहुत मर्सीफुल है, बेनेवोलेंट है, ये उनका ख्याल था। और हमें क्या कहा गया? हमें फरमाया गया कि जो कुरान पाक, ये कानून खुदाबंदी, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इन पर अमल करो, इन पर चल कर मेरे पास आना। सैयदुल अंबिया, हमारे आखिरी शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ख़बरदार मेरे पास खाली हाथ मत आना, करके जाना है काम। ये नहीं है कि हमारे हिस्से का वो कर गए हैं, वो करके गए हैं हमें दिखाने के लिए कि ऐसे करके आओ। इसलिए नहीं कि हमने करना नहीं है, बस जी सारे काम तो शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिए, सहाबा कराम ने कर लिए, उनके बाद जी ताबईन, तबा ताबईन, और फिर अब हम कहते हैं औलिया अल्लाह तो जी बस पुराने ज़मानों में, वक्तों में आया करते थे ना, बस वो अपना अपना काम कर गए हैं, दैट्स इट। जी नहीं, औलिया अल्लाह आखिरत तक, आखिरी दिन तक आते रहेंगे। ज़रा ढूंढें तो सही। हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह सैयद बाबा जान सरकार जो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं, ज़रा जाके देखें तो सही कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारे घर के काम भी खुद कर रहे हैं, मज़े की बात बर्तन भी धो रहे हैं, ऑफिस भी, अभी रिटायर्ड हुए हैं, सारा कुछ। कहीं से नहीं लगता कि वो कोई जी अब चढ़ के बैठ गए हैं कि मैं तो जी ये बैठा हुआ ना, बस मैं कहीं पहुंच गया हूँ। नो वे। क्योंकि ये जो पहुंचने वाली बात थी ना, ये आई थी दूसरों से, ये मज़हब का हिस्सा थी कि मैं बहुत पहुंच गया हूँ। ये दीन का हिस्सा नहीं था। दीन का हिस्सा था अल्लाह जल्ले शानहू के आगे झुक जाओ, सरेंडर करो उसके कवानीन के आगे। कहीं भी कुछ हो गया है, कुछ भी, तो यही देखो कि कुरान पाक उसके बारे में क्या कह रहा है। उन लॉज पर ज़रा फोकस करो और उनको इम्प्लीमेंट करो। बैठ के सिर्फ अपने क्रेयॉन्स और मार्कर्स के साथ ही मत खेलते जाओ कि ये हो गया तो वो हो गया। कुरान पाक में कितनी दफ़ा ये कहा गया कि फ़िरकेबाजी नहीं करो, और हमारे यहाँ क्यों इतने फ़िरके हैं?
क्यों कोई नहीं कहता कि ये फ़िरके दीन का हिस्सा नहीं हैं? जहाँ कहीं भी फ़िरका है वहीं गड़बड़ है, ठीक है ना, सबको पता है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे ना ना ना, सुन्नी सबसे बेहतरीन, शिया सबसे बेहतरीन, जिसका जो फ़िरका है, और सुन्नी, और आगे से आगे फिर सुन्नियों के भी जी आगे क्या क्या कुछ, शिया हजरात के भी, सबके ही। कुरान पाक क्या कह रहा है? हर इंसान बेहतरीन है। कुरान पाक हदायत है मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन किन को कहते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि सरकार मुत्तकीन किन को कहते हैं? तो आपने फरमाया, क्या तुम कभी पगडंडी पर चले हो? उस वक्त आप लोगों को पता है कि अरबों का जो ड्रेस होता था बहुत खुला, काफ़ी उसका घेरा और काफ़ी खुले खुले होते थे कि पूरे पूरे टेंट पहने होते थे। तो वो ऐसे पहन के, तो उन्होंने कहा जब इस तरह चलते हैं और खारदार झाड़ियाँ हों दोनों साइड्स पर, तो फिर कैसे चलते हो? तो वो बंदे ने आगे से फ़ौरन कहा कि जनाब उनको ज़रा पकड़ के कपड़े को अच्छी तरह केयरफुली चलता हूँ। तो फरमाया कि बस इस तरह केयरफुली चलना इस दुनिया में, इसी का नाम है मुत्तकी होना। वो मुत्तकी कहलाता है जो हर कदम को फूंक फूंक कर रखता है कि कहीं भी कुछ गलती ना हो जाए। सैयद बाबाजान सरकार क्या फरमा रहे हैं? बेटा हर सांस का हिसाब देना है। ये हिसाब ऐसे ही देना है कि मुत्तकी बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस जी नमाज पढ़ ली तो अब अगला काम तो छोड़ो ना, नमाज हो गई, घर में अगर सास ससुर है उनको थोड़ा ही मैंने पूछना है, उनकी थोड़ा ही मैंने खिदमत करनी है, उनको छोड़ो, इससे बेहतर है रोज़ा रखा है ना तो बस ठीक है, सास खुद ही काम करके खा लेगी, और वो बूढ़ी है और अकेली है। लेकिन नहीं जी, मेरे इस्लाम का वो हिस्सा थोड़ा ही है, मेरे मज़हब का हिस्सा थोड़ा ही है। बस इसी चीज़ को अपने अंदर देखना है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कि वो मालिक देख रहा है, हर सांस में देख रहा है। बहुत थोड़ी सारी सांसें हैं और हमें जो ये बता दिया गया ना कि बस जी एक तो सवाब मिल जाएगा, दूसरा ये कि ये जो थोड़ी सारी ज़िंदगी है ना बस ये ख़त्म करो और क़यामत, बस वो जन्नत और जहन्नुम हमारे सामने डायरेक्ट वो पहुंचा दी गई। क्योंकि ये भी मज़हब का हिस्सा था कि बैठ के अकेले इबादत किए जाओ, जो भी अपना काम करना है पूजा पाठ अपनी करो, और बस जी बैठे बैठे खुद ही बशारतें दिए जाओ कि जी अब ये हो गया तो वो हो गया, तुम जन्नत में पहुंच गए, तुम जहन्नुम में पहुंच गए। हमें क्या कहा गया कि ये ज़िंदगी फाउंडेशन है आखिरत के लिए, इसमें तैयारी करनी है। सिर्फ 20% है हमारे पास यहाँ, और बाकी 80% आखिरी सांस के बाद शुरू होगा। उसकी तैयारी करनी है। वो जो बिल्डिंग आगे हम खड़ी करेंगे ना, वो आज उसकी ईंटें हम खुद लगा रहे हैं अपने आमाल के ज़रिए। उनको देखना, एक भी ईंट टेढ़ी हो गई ना, खुद सोचो कि ज़रा बिल्डिंग कहाँ जाएगी। तो बस फिर ये जो सांसों का हिसाब है ना, ये ऐसे ईंटें सिंचना ही है। एक एक ईंट, एक एक पत्थर मोहब्बत से रखते जाएं, अल्लाह जल्ले शानहू के करम के साथ। वो तन्हाइयों में भी देख रहा है, वो सबके साथ भी देख रहा है। मैं जो भी कर रही हूँ वो देख रहा है। क्या फरमाते हैं सैयद बाबाजान सरकार? बेटे जो करता है अल्लाह करता है, वो जैसे करता है, जहाँ करता है, बेहतरीन करता है। बस ज़रा हम देखें तो सही कि हमारे अंदर क्यों गड़बड़ है, क्यों खुशबू मोहब्बत और रहमत बनकर इस्लाम हमारे अंदर से नहीं निकलता। हम बाहर से इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जो अंदर से निकलेगा ना वो इस्लाम होगा, कवानीन की अतात की सूरत में। लेकिन जो बाहर से अपने ऊपर लादने की कोशिश करेंगे ना, वो मज़हब होगा। नमाज इस्तिकामत के साथ आगे से आगे। पिछला हिसाब किताब वो अब टाइम गुजर गया, अब बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले कदम की फ़िक्र इतनी सी बस करनी है कि अब जो स्टेप ले रही हूँ ये बेहतरीन हो। और फिर दो नमाज़ों के दरमियान जो टाइम होता है ना, उसको रब की मौजूदगी के साथ गुजारना है। जो जहाँ पर है, कोई हमने सातवें आसमान में नहीं जाना, ठीक है ना, जहाँ हम हैं वहीं रहना है। बस हंसते मुस्कुराते हुए, कुरान पाक को समझते हुए, वकूनु मअस-सादिकीन। अल्लाह जल्ले शानहू हमें इतनी हिम्मत और तौफीक दें कि हम सादिकीन की डेफिनेशन ढूंढ सकें। लेकिन जहाँ जनाब हमें मज़हब की नहीं मिली, जहाँ खैर से हमें इस्लाम की नहीं मिली,
वहाँ पर हमें सादिकीन की क्या मिलेगी? ज़रा सोचें तो सही, क्यों कहा गया सीधे रास्ते पर चल कर आओ, वो रास्ता जो इनाम याफ्तगान का रास्ता है। इसमें यह नहीं कहा गया कि या अल्लाह मुझे चला, नहीं, हुक्म दिया गया कि चल कर आओ। बैठ के रीरी रीरी नहीं करते रहो कि वो ही कोई रास्ता बना दे। उसने रास्ता बना दिया, वो हमारे सामने मौजूद है, बस उस रास्ते पर चलने का काम मेरा है। अब मैंने चलना है। पहले जो पिछला इतना कुछ लर्न किया हुआ ना, इस सारे को साइड पर करके कुरान पाक में जो कहा गया कि जब हमारा कलाम पढ़ा जाए तो उसको खामोशी और तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। एक दफ़ा हम सब किसी को अगर खुदा न खास्ता कोई भी बीमारी है, मैंने आपको पहले ही पता है कि मेरी तो जनाब एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की, तो मेरी तो सारी बीमारियां, औलाद नहीं थी, घर में ढेर सारी प्रॉब्लम्स, हस्बैंड की जॉब, काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस, ब्लैक मैजिक बहुत जनाब, और डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना बुरा हाल था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सिर्फ़ और सिर्फ नफ्स की वजह से। खैर किसी दिन नफ्स पे तो फिर बाद में तफसील से बात करेंगे, आज तो हम सिर्फ कोड ऑफ लाइफ पर ही बात कर रहे थे। तो बस एक दफ़ा सूरत अल रहमान, जिस पर सैयद बाबा जान सरकार हसीन शहनशाह ने, हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह की ये रिसर्च मौजूद है, उन्होंने हुक्म दिया कि बेटा इसको सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 दफ़ा सुने अगर खुदा न खास्ता सीवियर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करेंगे www.alrahman.com, या इसकी ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इन दोनों जगहों पर चार्जेस फ्री हैं और इनमें एड्स भी नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ काकियाँ सोनियाँ वो परेशान होती हैं जी कि एड्स आ गए हैं या चार्जेस तो नहीं है। नो, इट्स 100% फ्री। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, खैर किसी और दिन इस पे ज़रा तफसील से बात करेंगे कि उल्मा कहते किसको हैं, जो कुरान पाक की आयात पर रिसर्च करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, यतफक्करून। ठीक है ना, और गौर व फिक्र और रिसर्च करके जो फिर वो नतीजा निकालते हैं ना, उस पर फिर हमने अमल भी करना होता है। जब कलंदर पाक बाबा जान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह, उन्होंने इस पर रिसर्च की, सूरत अल रहमान पर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और कारी साहिबान भी उनको भी साथ सुनवाया, पेशेंट्स को साथ उन्होंने जनाब इसकी इन्हीं कारी साहब की दूसरी सूरतों को भी साथ में ऐड किया, और फिर ये फरमाया कि बेटा जो रिज़ल्ट, जो नतीजा हमें इस आवाज़ और इस सूरत के कॉम्बिनेशन में मिल रहा है वो और कहीं नहीं है। आपको खुद, क्योंकि बहुत सारी काकियों का ये क्वेश्चन होता है जी यही क्यों, बिल्कुल जी कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्यों, लेकिन क्योंकि इस पर रिसर्च मौजूद है और ये मैंने खुद सुनी है। मैंने आपको बताया, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने खुद सुनी है, मेरी बीमारियाँ ख़त्म हुई हैं, मुझे अपने अंदर अपनी गलतियों का एहसास, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं इतना नहीं अभी हुआ, अभी ठीक भी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सारा जो पता चला है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी की वजह से। आप खुद करके देख लें कि पहले औलाद नहीं थी तो मेरे यहाँ औलाद भी इसकी वजह से हुई। ब्लैक मैजिक इतना सीवियर था, डिप्रेशन, एंजाइटी, चीखे मार मार के रो रो के बुरा हाल था। सारी दुनिया कहती थी पता नहीं कितने सख्त जादू टोने का ये शिकार है। वो सारा कुछ इसी से ख़त्म हुआ। फिर मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, पैरालाइज हो गई थी। आई वॉज इन हॉस्पिटल मोर देन अ मंथ। और यहाँ टोरंटो में आपको पता है कि ऐसे ही नहीं जनाब वो हॉस्पिटल में रखते। अबाउट 2 years आई वॉज बेड रिडन। पैरालिसिस के बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ मुझे डायग्नोज हुई। इन सारी बीमारियों में से मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सूरत अल रहमान कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में सुनने के बाद इनमें से निकली। अगर खुदा न खास्ता किसी को सीवियर प्रॉब्लम हो तो सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 दफ़ा सुनेंगे। सुनने का तरीका ये है कि पहले आधा गिलास पानी अपने पास रख लेना है, उसके बाद अपनी आँखें करनी हैं बंद और दिल की धड़कन से, पूरी मोहब्बत से, कि जैसे अल्लाह जल्ले शानहू के सामने हम मौजूद हैं और वो मालिक हमें देख रहा है। पूरी मोहब्बत से 20 minutes and 57 seconds की सूरत है, ये सूरत सुननी है। सुनने के बाद आंखें खोलनी है, जो पानी पास रखा था उसको हाथ में पकड़ना है
और फिर दिल की धड़कन से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद आंखों से ही दिल की धड़कन से 3 दफ़ा अल्लाह कहकर और 3 सांसों में वो पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। ठीक हो गई बात। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, स्वेयर प्रॉब्लम है तो दिन में 3 दफ़ा 7 कंसेक्यूटिव डेज, कम प्रॉब्लम है तो दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम, और अगर बिल्कुल ठीक है ओनली वंस अ डे। एंड इट्स नॉट फेथ बेस्ड, इट्स नॉट रिलीजन बेस्ड, इट्स अ ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी जब करवाने जाते हो तो हम में से कोई नहीं जाके पूछता कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। कभी पूछे किसी ने? सिर्फ जान पे बनी होती है कि वो बच जाए बस। ये और वैसे भी वे तो मैंने पहले ही बता दिया ना, कुरान पाक हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए। और जिसने इसको समझ लिया, जिसने दिल में उतार लिया, वही पार लग गया। हर मज़हब का कोई भी इंसान इसको सुन सकता है। इसी तरीके से सुने 7 कंसेक्यूटिव डेज। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो ओनली वंस अ डे सुन लें। कोई छोटा मोटा इशू है, जॉब से रिलेटेड, ऑफिस से मुतालिक कोई भी बात है, घर में कोई भी फैमिली इशू है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, ओनली वंस अ डे सुन लें। ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव डेज, हर दफ़ा इसी तरीके से बाद में पानी भी पीना है। ये हो गई बात। अब 7 डेज हो गए आपके कंप्लीट। जो काकियाँ सोनिया, जो भी कोई लोग दूसरे रिलीजन से हैं, आप अपने गॉड को जो भी कहते हो, जब आप ये सूरत सुन लो उसके बाद जब पानी पीने लगो तो आप अपने खुदा का नाम ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पानी, मैंने अभी जैसे बताया, हाथ में पकड़ा। अगर हम मुस्लिम से हैं तो हम कहेंगे बंद आंखों के साथ और दिल की धड़कन से हम कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम कहेंगे जेजेस जेजेस जेजेस। अगर हम जाइवे 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 कहना चाहें, इट्स अप टू अस। अगर हम राम राम कहना चाहें, अगर हम वाहे गुरु कहना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। अपने मालिक का नाम खुद लें और दिल से लें। एंड इफ़ आई डोंट बिलीव ऑन एनी गॉड, इफ़ आई एम एन एथिस्ट, दैट्स ओके। आप फिर भी इंसान हो और बहुत खूबसूरत हो। मालिक ने यकीनन किसी मकसद के लिए बनाया है, तो फिर अपना नाम ले लो। आप तो हो ना, तो बस फिर वो मालिक मौजूद है, वो खुद देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो आप अपना नाम ले लें और 3 दफ़ा इसी तरीके से पानी पी लें। दैट्स इट, ओनली फॉर 7 डेज। सूरत अल रहमान एंड वाटर। आफ्टर 7 डेज सूरत अल रहमान सुननी छोड़ देनी है। उसके बाद पानी इसी तरीके से पीते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, ऐसे ही हाफ ग्लास वाटर लें। कहीं भी कुछ हो गया है तो जैसे हम रिचार्ज करते हैं ना फ़ोन अपना, तो बस फिर ऐसे ही अपने आप को रिचार्ज करें, साइड पर होकर बैठ जाएं। 3 दफ़ा दिल से अल्लाह कहकर 3 सांसों में पानी पिएं और फ्रेश होकर फिर आके देखें कि वो मसला कहाँ जाता है। ज़रा करके तो देखें। कुरान पाक की अगर समझ नहीं आ रही ना, तो ज़रा इस तरीके से 1 दफ़ा पानी पियो, सूरत अल रहमान पहले सुनो, फिर ऐसे पानी पियो और फिर ज़रा समझना शुरू करो एक तरतीब के साथ। ये जो सवाब वाला चक्कर है ना, इसको निकाल दें। सवाब किसी चिड़िया का नाम नहीं है, एवं ही हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। यकीन करो, मैंने बहुत इसकी डेफिनेशन ढूंढी, कहीं से नहीं मिली। हम अपने आप को खुद चीट कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर अब सुकून नहीं है, अगर हमारी सोचों में अब जन्नत नहीं है, जैसे सैयद बाबाजान सरकार फरमाते हैं ना, घर की काकी घर को जन्नत या जहन्नुम बनाती है। अगर वो काकी उसकी सोचों में यहाँ पर अगर अभी जन्नत नहीं है ना, तो समझ जाओ कोई सवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। सवाब का मतलब है मुस्कुराती हुई सोनिया काकियाँ, बहुत ज़िम्मेदार और अपना काम खूबसूरती से अल्लाह जल्ले शानहू के दिए हुए कवानीन के मुताबिक करते हुए काके। ये नहीं है जनाब के काके बाहर 10 जगह मुंह मार के आए और आके जी काकियों को कहें कि मैं लगा हुआ हूँ ना यहाँ पे बंदा तुम्हारा। ये बात नहीं है। रब वहाँ भी देख रहा है जहाँ पर आप समझते हो कि काकी सामने नहीं है, आप हमेशा उसकी नज़रों में हो। ठीक है ना। चलें जी, अब एक दफ़ा मिल के हम सब दुआ कर लेते हैं। मैं दुआ का तरीका एक दफ़ा बता देती हूँ।
उसके बाद जिसका जब भी दिल करे आप लोग ऐसे ही दुआ भी कर सकते हैं अपने लिए। हर दफ़ा पानी पीने के साथ इस तरीके से दुआ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी कोई परेशानी फ़ील हो आप दुआ कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। दुआ का तरीका ये है कि हम सब अभी करेंगे अपनी आंखें बंद, अपनी सांसें नॉर्मल, और दिल की धड़कन से अपने मालिक का नाम लेना है, जो भी मालिक है। राम कहना है तो 3 दफ़ा राम कह लो, जीसस कहना है 3 दफ़ा जीसस कह लो, जायवे कहना है 3 टाइम्स जायवे कह लो, वाहे गुरु कहना है तो 3 टाइम्स वाहे गुरु कह लो। अपना नाम लेना है, अपना नाम ले लो, या फिर सबसे हसीन तो फिर क्या ही बात है, अल्लाह कहना है तो फिर अल्लाह कहो 3 दफ़ा अपनी दिल की धड़कन से, और बंद आँखों से ही बग़ैर ज़ुबान हिलाए दिल से दुआ मांगो। यू कैन टॉक टू हिम वट एवर यू वॉन्ट। दुआ जज्बों का नाम है। यही सैयद बाबा जान सरकार फरमाते हैं, बेटा दुआ लफ्ज़ों की हेरा फेरी नहीं है, वो दर्द में दिल से निकल जाती है। तो बस अपनी आंखें बंद करें, दिल से दुआ मांगे। जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, आज हम सारी अपनी प्रॉब्लम्स एक दफ़ा मालिक के सामने रखते हैं, दुआ करते हैं कि वो हमें तौफीक दे कि हम इस अपने द कोड ऑफ लाइफ को समझ सकें। क्या ख्याल है? चलें जी, सब आंखें बंद करें अपनी। चलें जी, आंखें खोलें सब लोग जी। अब हाफ ग्लास वाटर ले लें, अगर अभी नहीं है तो फिर बाद में ले लेना, ठीक है, जैसे ही सेशन ख़त्म होगा। हाफ ग्लास वाटर। अगेन अपनी आइज़ क्लोज, दिल की धड़कन से अपने मालिक का नाम लेना है, नहीं तो अपना नाम लेना है, और 3 सांसों में ये पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, सब पानी पी लें। जी ठीक है, दुआ की कबूलियत का भी बता देती हूँ। अगर पानी का टेस्ट मीठा हो गया है, अगर आपको खुशबू आ रही है, पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, या रोशनी महसूस हो रही है, पाँव में जलजला महसूस हो रहा है, कोई भी ऐसी बात है तो समझ जाना कि दुआ कबूल हो गई। लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर नफ़रत है, हमने फिर उसको कंट्रोल करना है। ठीक हो गई बात? फिर ये नहीं है हरगिज़ के जी दूसरों ने कुछ किया हुआ है, कोई काला जादू है, कुछ है इसलिए जी पानी कड़वा है, नहीं। बस फिर अंदर वाले नफ्स को, अंदर वाले शैतान को, बाहर जो पढ़ पढ़ के हम फूंके मारते हैं ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़रा इसको अपने अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं है वो। ठीक है, बस फिर पानी बार बार इसी तरीके से पीते रहना है, और कुरान पाक के दिए हुए जो भी लॉस हैं, जो भी कवानीन हैं, ज़रा उनको 1 बाय 1 अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सैयद बाबा जान सरकार हसीन फरमाते हैं कि बेटा रोज़ाना रात को सोते हुए अपने सारे दिन के आमाल सोचो कि आज मैंने क्या क्या किया। आंखें बंद करके लेटो खामोशी से, या अगर बैठना है सोने से पहले तो बेशक बैठ जाओ, आंखें बंद करो
और दिल की धड़कन से 3 दफ़ा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और सोचो कि आज मैंने सारा दिन क्या क्या किया, और कोई एक बुरी आदत छोड़ दो। और यकीन करो, सबसे मुश्किल तरीन, सारी दुनिया से मुश्किल यही एक काम है कि अपनी एक भी आदत नहीं छोड़ी जाती। लेकिन हम कोशिश तो करें, करके देखते हैं दुनिया कैसे जन्नत बनती है। ये फाउंडेशन इंशाअल्लाह ताला कैसी खूबसूरत होती है कि हमारी अगली ज़िंदगी इस पर मुस्कुराते हुए खड़ी हो। ये ना हो हमें यहीं पर डर कि हाय जहन्नुम में जाएंगे। क्यों जाएंगे जहन्नुम में भाई, वो मालिक है ना। क्या ख्याल है? चलें जी, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूँ, काफ़ी लंबी बात हो गई। अगर किसी ने कोई भी प्राइवेट बात करनी हो आप लोगों ने मैसेंजर पर, तो प्लीज़ मुझे अपना ऑडियो मैसेज भेजना। मैं ऐसे किसी से भी बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जंक, खैर से जी, मुझे मैसेजेस होते हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। खुदा के लिए हाथ हौला रखा करें, मेरी जॉब भी होती है, बच्चे भी, मियाँ, घर, सारा कुछ, और यहाँ आपको पता है कोई मेड्स नहीं होती। और सेकंड थिंग इज़ कि अगर किसी काकी सोनी के जवाब को कोई थोड़ी देर लग जाती है तो प्लीज़ बी पेशेंट, आप मुझे दोबारा मैसेज कर सकती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं डेली, बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं, तो 1 बाय 1 सबकी टर्न आती है। मैं छोड़ती नहीं हूँ, आज तक किसी को नहीं, कोई मैसेज स्किप नहीं हुआ। इवन जो स्पैम में गए थे पिछले वीकेंड पे जनाब, मैंने वो भी मोर देन 200 स्पैम वालों को भी जवाब दिया। सब के लिए सिर्फ और सिर्फ हर मसले का हल, दी अल्टीमेट रेमेडी सुनना आपने यही है, दिल की धड़कन के साथ। इस पर पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया, उस वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, उस ऐप में भी मौजूद है। लेकिन फिर भी खैर जी, हम काकियाँ ऐसी नहीं नहीं नहीं, आपसे बात करनी है, चलो 100 बिस्मिल्लाह, जिसका भी दिल करे मुझे ऑडियो मैसेज भेज देना, ठीक है। चले अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूँ। पहले जनाब आ जाओ जी यहाँ पर। 1 सेकंड किरण जी, अब आप लोग ज़रा, किरण, ताहिरा, आप लोग, इकरा, 1 सेकंड अब वेट करो ज़रा। माशाल्लाह, ये तो सब जी वॉचिंग वेरी वेल सेट, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बेशक, हाँ जी, मुनज़्ज़ा काकी, क्या बात है आपकी, मुनज़्ज़ा शाह, वाह वाह, सो ट्रू। कहाँ अच्छा दिल है भाई रामीन, जाने दो। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच जी। चलें जी, अब बताएं जी आप काकियाँ सोनिया जी, कैसी हैं आप? मैं बेहतरीन, वो तो आपने अभी देख लिया, सबको डांटा है अच्छी तरह। इसका मतलब है मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, और क्वेश्चंस? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सही सही। नफली इबादत से ज़्यादा वज़नी इखलाकियात में है। रहबानियत इख्तियार करना मना है, लोगों के साथ रहकर हुस्ने सलूक पेश आना भी दीन का हिस्सा है। भी कहाँ पुत्र जी, ही, यही तो दीन है, भी तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, यही दीन है मेरा बच्चा। अच्छा, ये जो इतने कोट्स और मोटिवेशनल स्पीचेस आती रहती हैं, ये हमें अल्लाह पाक से दूर ले गई हैं। मेरा बेटा, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी जो अपनी गलती है ना, हमें उसको एडमिट करना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें कहीं भी ड्रैग नहीं कर सकती अगर हम खुद ना चाहें, ठीक है ना। कोई हमें कहीं नहीं लेकर गया, हर किसी ने अपने हिसाब से अपनी अक्ल समझ के मुताबिक बेहतरीन काम किया। असल मसला ये था कि हमने ज़रा अपने दिमागों का और अपने दिल का, अपने कल्ब का ज़रा इस्तेमाल करना था, वो नहीं किया। बेहतर है कि हम अपनी गलती माने। दूसरों ने जो किया उनकी नीयत यकीनन बेहतरीन होती है, हमने अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पास कुरान पाक है ना,
तो मेरे पास भी सारे लॉज एज इज़ मौजूद हैं, तो फिर मैं उनको क्यों ना देखूं? बाकी जिन्होंने जो मुझे बताया उन्होंने अपने हिसाब से बेहतरीन बताया। क्या ख्याल है? दूसरों को ब्लेम नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अब हमने आना है। ठीक है? हाँ जी, अब आगे क्या? सब में माई सेल्फ एंड आई के नारे लगा कर इनफरादियत की तरफ ले गए हैं, सेल्फिश बना रहे हैं। बिल्कुल मेरा बच्चा, यही है। वही बता रही हूँ ना आपको कि हर कोई अपनी तरफ से अपनी अक्ल समझ के मुताबिक कर रहा है। बस हम यही तो, मैंने बात शुरू ही यहाँ से की थी कि अनलर्न करना पड़ेगा, कि पहला जो इतना गंद हमारे दिमागों में भरा हुआ है ना, उसको साइड पर रख के, इसीलिए कहा गया, हुक्म दिया गया, सैयद बाबाजान सरकार ने यही तो कहा कि बेटा दिल की धड़कन से कुरान पाक एक दफ़ा सूरत अल रहमान कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की साहब की आवाज़ में सुनो, कि ये जो सारा जंग है ना ये उतरे, सीधी दिल तक बात पहुँचे, कि जो इतना कुछ दरमियान में आ चुका है ना दिमाग और दिल के, ये सारा साफ़ हो, नज़र आए क्लियरली कि हम जा किधर को रहे हैं। फिर देखते हैं कि दुनिया कैसे बदलती है। कोशिश तो करें। हाँ जी, अब ज़बरदस्त, माशाल्लाह, रियलिटी टॉक अबाउट लाइफ, अबाउट इस्लाम। खुशबू पटेल, लोग दीन से दूर हो गए हैं, अफसोस होता है लोगों पे। मेरा बेटा प्लीज़, अभी मैंने बात बता दी ना, समझो इसका भी जवाब उसी में ही था। लोगों पर हमने अफसोस नहीं करना। आज से हम थोड़ी सारी बहनें सारी अपना अपना काम करेंगी। लोग अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी उनके ठीक या गलत होने पर क्यों वेस्ट करें? मैं अपनी एनर्जी अपनी फाउंडेशन पर क्यों ना लगाऊं, उसको रोशन क्यों ना करूं? दूसरों को हमें खामखा एनर्जी देती फिरूं। क्या ख्याल है? और दूसरों की तरफ तो देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ शैतान कहता है, इब्लीस कहता है, नफ्स कहता है। कुरान पाक कहता है कि नो, जिस पर मैं अपनी रहमत करता हूँ उस पर उसके नफ्स के ऐब ज़ाहिर कर देता हूँ। तो बस फिर हम अपने अपने नफ्स के ऐब खुद चेक करें कि कहाँ गड़बड़ है, दूसरों को जाने दो। ठीक है ना? हाँ जी, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। नहीं पूछा, मुझे आपकी खुशबू, हाफ नहीं पूछा, क्या मतलब? ये सेंटेंस की नहीं समझ आई बात। वालेकुम अस्सलाम ताहिरा, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत सुकून। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वन ऑफ द बेस्टेस्ट लाइव सेशन एवर। थैंक यू सो मच। बस अब आप इस पर जनाब अमल करें और ख़ुद इस पैगाम को आगे फैलाएं। मैंने तो आपको बताया ना, मैंने तो खुद ये सुना है और अपनी सिचुएशन, अपने दिल की बात आपको बता रही हूँ। सारी काकियाँ ऐसे ही, सारे काके जो जो सुनता है वो खुद आगे फैलाए, अपने दिल से बात करे। कोई हमें किसी ने लिख के नहीं देना, कोई हमें किसी ने बताना नहीं है ये करो वो करो। अपने दिल से बात निकलेगी ना तो दिल तक पहुँचेगी। पहले सुने और फिर इसको फैलाएं। ठीक है? हाँ जी, इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नहीं ताहिरा जी, कोई ऐसी बात नहीं जनाब। हम अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं, बिल्कुल यही तो बात है। वही जब अब आपने कहा था थेरेपी के लिए जाते कभी, बिल्कुल 100% खुशबू पटेल, यही तो बात है मेरा बेटा। आपने बात पकड़ लीजिए, है ना, कि हम मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स कभी भी नहीं पूछते हैं। और इब्लीस है ना, फ़ौरन कहेगा हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ से बात आ गई जी, कुरान पाक सुनो। हालांकि खुद अच्छा 99.9% काकियाँ जिनकी मुझसे बात होती है वो कहती हैं जी हम कुरान पाक घर में लगा देते हैं, सूरह बकरा डेली चलती है जी। मैंने कहा किस लिए जी? सवाब होता है। मैंने कहा सवाब की क्या डेफिनेशन है, ये किसको कहते हैं सवाब? कोई पता नहीं। नहीं नहीं, अच्छा चले, खैरो बरकत तो होती है ना। मैंने कहा अच्छा खैरो बरकत किसको कहते हैं, वो भी नहीं पता। तो प्लीज़ ये जो इतना कुछ हमने यहाँ पर समेटा हुआ है ना,
ज़रा थोड़ा सा डिलीट कर दें। कोई सवाब नहीं है, कोई खैर बरकत नहीं है अगर मेरे अंदर सुकून नहीं है, अगर मेरा घर जन्नत नहीं है। ठीक है ना। कुरान पाक इंसानों के लिए है, पहाड़ों के लिए, दीवारों के लिए, चीज़ों के लिए नहीं है। जब भी अगर सुनना है, सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक 1500 साल हो गए ज़ाहिर है, जब भी शहनशाह दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो हयात, ज़ाहरी हयात में मौजूद थे, सहाबा कराम थे, उस वक्त तो बात ही और थी। लेकिन ताबईन, तबा ताबईन के बाद अब फर्स्ट टाइम जनाब ऐसे हुआ कि एक सूरत पर रिसर्च आई है, कलंदर पाक बाबाजान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। इसके अलावा कुरान पाक की किसी भी आयत पर, किसी भी सूरत पर किसी ने भी कोई गौर व फिक्र नहीं किया। हम सारे एक भेड़ चाल पर चल रहे हैं। उसने वो कह दिया, वो कर लो, आयत करीमा इतनी दफ़ा पढ़ लो। अब आयत करीमा क्यों, कैसे, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमने कुरान पाक ना खुद खोला, सिर्फ इतनी सी बात पकड़ ली, ये पढ़ लो तो ये काम हो जाएगा। बेसिक पीछे पर्पस क्या था, काम हो जाए। तो बस फिर हम ज़रा ये अपने कामों को साइड पे करें, काम वो मालिक ऑटो पे करता जाता है, बस बीज बोएं। यही मज़हब की एक बहुत बड़ी बात है कि वो कहता है कि ये करो, चुटकी बजाई जनाब, काम हो गया। इधर आंखें बंद की और जी आप पहुंचे हुए कहीं अर्शे मोहल्ला पर, सारे काम हो जाएंगे जी। मैं अभी फूंक मारूंगा और जी ये तावीज़ देखना जी, 1-2 दिन में ही काम हो जाएंगे। नहीं, कुरान पाक क्या कह रहा है, इस्लाम किसी ऐसे माफूकुल फितरत चीज़ का नाम नहीं है। हमने बीज बोना है और वो मालिक आटो पर करता जाएगा, फल देना उसका काम है। हम बीज तो बोएं, उसको पानी भी दें, उसकी हिफाजत भी करें, जितना हमारा काम है वो हम करते नहीं हैं और बैठे हुए जी के बस आंखें खुलूं और काम हो जाएं जी सारे। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। ये मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है, प्रैक्टिकल। ज़ाहिर है सूरज सुबह निकलता है तो रात को ही गुरूब होता है ना, डूबता है ना। बच्चा सुबह पैदा होता है, फ़ौरन तो नहीं उसकी शादी कर देते, जवान होता है तो शादी होती है। इसलिए हर चीज़ अपना एक पूरा प्रोसेस लेती है। तो ये मत सोचें कि जी 7 डेज़ हमने सूरत अल रहमान ये सुन ली है, 7वें दिन तो बस जी आंखें खोलूं और बंदा मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। काकी का रिश्ता जी 7 दिन सुन ली, अभी तक रिश्ता नहीं आया। उफ, मेरा तो इस बात पे बहुत ज़्यादा। फिर जी औलाद के लिए अब 2 महीने शादी को हुए और सासू माँ जी बहू को डिवोर्स देने पर पहुंची हुई हैं कि औलाद नहीं हो रही। मैं कहा 2 महीने में वो कहाँ से बच्चा ले आए। लेकिन यही हमारी सोचें हैं, यही हमारे अंदर का गंद है कि हमें समझ में ही नहीं आती बात। 9 महीने लगते हैं बीबी खुदा के लिए, अभी तक तो साइंस भी यही कह रही है और सारा जहान यही, मैंने तो यही सुना है। अगर वो काकी सोनी जो अपनी बहू को कह रही 2 महीने में बच्चा ले आओ, फिर या तो वो ये कहती कि पहले से बच्चा लेके तो मेरे घर आ जाओ, तो अगर नहीं है तो फिर सब्र करें। काकियों का जीना हराम मत करें हम लोग, खुदा के लिए। सूरत अल रहमान सुने और रब के कवानीन पर अमल करें और ख़ुद देखें कि कैसे चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चलती जाती हैं। कोशिश तो करें जी। अब क्या क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन अब आते जा रहे हैं। बेशक वो हमारा रब है, 100%। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। चलो जी, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी बात होगी, मुझे टाइम का भी नहीं पता। देखा आप लोगों का हाल, 50 मिनट्स हो गए हैं और मैं हमेशा सोचती हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना। लेकिन चलें, इंशाअल्लाह ताला अगर मालिक ने तौफीक दी, इजाज़त दी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी। अब मैं इतनी जगहों पर आज लॉगिन हुई भी हूँ ना, अब मैं सारी जगहों से आहिस्ता आहिस्ता बंद करती हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक टीम को पहले हाँ जी, अब आपको जनाब अल्लाह हाफ़िज़। किरण रानी, ताहिरा, खुशबू, सबको इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। इकरा।